Welcome to Science Wala classes. Today I'm going to explain you the relation between partial pressure, total pressure and mole fraction. मोल फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। मोल फ्रैक्शन होता क्या है पहले इसे समझ लीजिए। देखो मोल फ्रैक्शन अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें दो या दो से ज़्यादा गैसेज किसी वेसल में आपने रखा है, दो या दो से ज़्यादा गैसेज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो कि हमने एक वेसल लिया है, उसमें दो गैस लिया है ए और बी। हम दो गैस को ही एग्जांपल लेके चलते हैं। तीन, आप तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो और मोर नंबर ऑफ गैसेस भी ले सकते हो। तो सपोज मैंने दो गैस लिया है, ए और बी गैस लिया है, और ए जो गैस है उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसकी अमाउंट है, वो नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हमने लिया है Na। तो Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A, जो इसकी क्वांटिटी अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। और गैस A के हमने कितने मोल्स लिए हैं? Nb नंबर ऑफ मोल्स लिए। गैस B के हमने Nb नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं। और दोनों को हमने क्या किया है, एक क्लोज्ड वेसल में बंद कर दिया है। मिक्सचर बना करके मैंने एक क्लोज वेसल में रखा है। इस क्लोज वेसल का वॉल्यूम जो है वो हमने सपोज V मान लो, और टेम्परेचर इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो केल्विन में कैपिटल T मान लो। चलो ठीक है, जो बदलता नहीं है। याद रखना वॉल्यूम V और कैपिटल T जो है वो बदलता नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो A गैस की Na मोल्स हैं और B गैस की Nb मोल्स है। हमने दोनों को मिला दिया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? नेचुरली Na प्लस Nb हो जाएंगे। हाँ, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि दोनों गैस आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करे। केमिकली रिएक्ट करेगा तो फिर नया सब्सटेंस बन जाएगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स बदल सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिव हो, केमिकली रिएक्ट ना करे। तो ऐसे दो गैस हमने लिए हैं Na मोल और Nb मोल में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? सिंपली है ना, अलजेब्रिकली आप जोड़ दो Na प्लस Nb, तो है ना Nb इतने मोल्स हो जाएंगे। तो उस हालात में टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों मिला करके A और B मिला करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए इस पूरे कंटेनर में? Na प्लस Nb। उस टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb में गैस A का कितना नंबर ऑफ मोल है? Na। और गैस B का कितना है? Nb। तो टोटल में A का क्या कंट्रीब्यूशन है? Na कंट्रीब्यूशन है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में B गैस का क्या कंट्रीब्यूशन है? Nb नंबर ऑफ मोल का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम Na गैस A का तो कंट्रीब्यूशन क्या है? नंबर ऑफ मोल Na अपॉन Na प्लस Nb। टोटल में कितना है? Na गैस A का, मतलब गैस A जो है वो Na प्लस Nb टोटल मोल्स में गैस A का Na मोल्स का कंट्रीब्यूशन है। दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। तो गैस A का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस Nb, जिसको कहते हैं N टोटल भी कहते हैं, N टोटल। और B गैस का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N टोटल। तो ये मोल फ्रैक्शन की बात होती है। तो ये मोल फ्रैक्शन का रिलेशन पार्शियल प्रेशर, अब Na गैस आपने रखा, A गैस रखा है जिसका N नंबर ऑफ मोल्स रखा है, तो उसका पार्शियल प्रेशर Pa होगा। पार्शियल प्रेशर के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब अकेले इस पूरे वॉल्यूम में इस गैस को रखा जाए Na नंबर ऑफ मोल्स को, तो जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर Pa होगा। उसी तरह से गैस B का पार्शियल प्रेशर Pb है, मतलब अकेले इस वॉल्यूम में इतने ही मोल्स को हम रखेंगे B गैस के, तो जो प्रेशर होगा वो Pb होगा। अब दोनों का मिक्सचर्स को अगर मैंने इसमें रख दिया तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P टोटल हो जाएगा। जो आपने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाल्टन्स ने कहा था कि दोनों को जोड़ देंगे तो P टोटल आ जाएगा, मतलब P टोटल इक्वल टू Pa प्लस Pb। चलो इतना तो आपको जानकारी है। आज जो हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर, मतलब ये Pa Pb, टोटल प्रेशर P टोटल
एन मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन मतलब अभी मैंने बताया कि ए का गैस का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb टोटल। बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, Nb अपॉन टोटल Na प्लस Nb। तो ये मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है पार्शियल प्रेशर के साथ और टोटल प्रेशर के साथ। चलो, तो सबसे पहले आप देखो यहां क्या लिखा है मैंने, सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए इन वेसल इज Na। सिंपल बात है, मैंने मान लिया कि गैस ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो Na है वेसल में, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी इन द वेसल इज Nb, और बी गैस का जो नंबर ऑफ मोल है वो Nb है। ठीक है, ये भी सिंपल बात है, आपको समझ में आ रही होगी। और एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस ए एंड बी इन वेसल इज N टोटल। तो टोटल का क्या हो जाएगा, N टोटल लिखेंगे। N टोटल का मतलब क्या हुआ, Na प्लस Nb, सिंपल। तो ये तो समझ में आ गया, ये हो गई नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। अब आगे जरा हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, जो PV इक्वल टू nRT होता है, आपको पता है। जहां P प्रेशर होती है, V वॉल्यूम होती है, N नंबर ऑफ मोल्स होती है, R गैस कांस्टेंट होता है, T केल्विन टेम्परेचर होता है। तो हम जो भी गैस को डिस्कस कर रहे हैं, ए और बी या व्हाटएवर जो भी गैस मिलाएंगे वो आइडियल गैस ही लेके हम लोग चलेंगे। चलो, तो इस गैस इक्वेशन को अगर फॉलो किया जाए तो ये क्या कहता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, V को नीचे कर दो, तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, V नीचे आ जाएगा। तो मैंने लिखा है P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। चलो, अब इस फॉर्मूला को अगर फॉलो किया जाए तो गैस ए के लिए अगर हम बात करें तो गैस ए का प्रेशर क्या है, Pa है, तो मैंने यहां Pa लिख दिया। गैस ए का नंबर ऑफ मोल कितना है, Na, तो मैंने यहाँ Na नंबर ऑफ मोल्स N के जगह पे Na लिख दिया। R गैस कांस्टेंट है, उस सभी गैस के लिए R लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम हमने पहले बताया कि बाबू वेसल जो है, वेसल का वॉल्यूम और टेम्परेचर नहीं बदलना है, कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है। तो हर इक्वेशन में मैंने T और V लिखना है मैंने को। तो P इज इक्वल टू nRT बाई V हो गया। उसी तरीके से गैस B के लिए अगर हमको ये फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू NBRT बाई V। सिंपल है ना, क्योंकि बी गैस का पार्शियल प्रेशर PV है और नंबर ऑफ मोल्स Nb है, RT बाई V तो सभी में होगा। टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, सभी के लिए बराबर है। और P टोटल के लिए क्या होगा, अगर दोनों को मिक्सचर बना दें तो एक जो मिक्सचर होगी उसकी जो प्रेशर है वो P टोटल है, प्रेशर टोटल। तो P टोटल मिक्सचर्स के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टोटल मिक्सचर्स के लिए भी क्या लिखेंगे, P टोटल, और यहाँ N की जगह पर N टोटल लिख देंगे। N टोटल का मतलब क्या हुआ, Na प्लस Nb, दोनों नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ देंगे तो Na प्लस Nb मिल जाएगा, तो N टोटल है। तो ये मैंने गैस इक्वेशन के अनुसार ये फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि Pa को डिवाइड करूंगा P टोटल से। तीन इक्वेशन, एक तरह से तीन इक्वेशन आपको मिल गया। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब आप क्या करो कि इसको डिवाइड कर दो इससे। डिवाइड जब दो इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो उसका नियम क्या है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं और राइट को राइट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ Pa को डिवाइड करेंगे P टोटल से और nRT बाई V को डिवाइड करेंगे N टोटल RT बाई V से। तो जब Pa को डिवाइड किया मैंने P टोटल से और इसे nRT बाई V को डिवाइड कर दिया N टोटल RT बाई V से। जब इसको देखो, ये भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो ऐसे ही उतार देते हैं nRT बाई V, नीचे वाले फ्रैक्शन को उलट देते हैं। V चला जाएगा ऊपर, N टोटल RT बाई V चला जाएगा नीचे और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो V कैंसिल हो जाएगा, RT कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Na बाई N टोटल। तो अभी भी मैंने बताया कि देखो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कहलाता है। तो इससे हम लोग XA हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ A के लिए रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। XA सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो XA मतलब यहाँ मोल फ्रैक्शन A का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि Pa बाई P टोटल इज इक्वल टू XA, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सो मैंने लिखा Pa बाई P टोटल इज इक्वल टू XA, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सो Pa इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, XA इंटू P टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A, Pa क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितने का बराबर होगा, तो
ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसमें पी टोटल मल्टीप्लाई कर दो, जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर्स का जो प्रेशर होगा उसमें अगर गैस ए का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर हमने पीवी को पी टोटल से डिवाइड करना है ना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करना है तो पीवी बाई पी टोटल हो यहाँ हो जाएगा, और राइट को राइट से एन बी आर टी बाई वी को एन टोटल आर टी बाई वी से डिवाइड करेंगे, एन बी आर टी बाई वी बाई एन टोटल आर टी बाई वी से डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला फ्रैक्शन है सही उतार देते हैं एन बी आर टी बाई वी, और नीचे वाले को पलट देते हैं, वी ऊपर चला जाएगा एन टोटल आर टी नीचे आ जाएगा, तो वी वी कैंसिल होगा, आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एन बी अपॉन एन टोटल। देखो ये क्या हो गया, ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बी हेयर। तो हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को एक्स बी से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब हुआ कि पी बी बाई पी टोटल इज इक्वल टू एक्स बी, पी बी बाई पी टोटल इज एक्स बी, वेर एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। मतलब अगर आपको टोटल प्रेशर मालूम है, मिक्सचर का टोटल प्रेशर मालूम है और गैस बी का मोल फ्रैक्शन मालूम है, तो आप गैस बी का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। सो इस प्रकार आपने देखा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, चाहे वो ए या बी का हो, वो कितना के बराबर होता है, तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन है ना, ए का निकालना है पार्शियल प्रेशर तो ए का मोल फ्रैक्शन, बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन। तो जिस गैस का भी मोल पार्शियल प्रेशर निकालना है, जिस गैस का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है उसके मोल फ्रैक्शन से पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों हालात में पी टोटल है, टोटल प्रेशर जो है मिक्सचर का उसके मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकुलर गैस, तो उस पार्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन चैप्टर्स में, और काफ़ी न्यूमेरिकल्स ऐसे हुए जो इस फार्मूला के मदद से सॉल्व होते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गई होगी। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर कोई भी डाउट अगर आपके पास है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है साइंस में, कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, आप बेझिझक उसे कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, है ना। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक सॉल्यूशन वीडियो मैं आपको बना करके अपलोड कर दूँ वीडियो पे, यूट्यूब पे। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक पे, किसी भी साइंस के टॉपिक पे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बना करके आपको मदद करूँ। चाहे वो न्यूमेरिकल्स भी हो तो आप भेज सकते हो, आप कोई टॉपिक भी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बनाऊँ और आपको मदद करूँ। ओके, थैंक यू, बाय।